सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, वतन है हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। खुनवा से लाल भैलन चिलिया वाला बगिया, मुश्किल से आयल अपने हाथी अज़दिया। खुनवा के धार से, खुनवा के धार से रंगल हिंदुस्तान हो, आजादी नहीं जाए दे। हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई कंधे से कंधा अपन लेने मिलाई। बस आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। औरतों को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। सर पर मत बिठाइएगा, जीना हराम हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। पढ़े घर की लड़की भी पढ़ी लिखी होती है, पढ़े घर की लड़की भी नौकरानी भी पढ़ी लिखी होती है। शोरबा ला करके दस्तरखान पर रखा, छिटक गया, हजरत हुसैन के कपड़े में भी लगा, बदन भी जल गया। जब गुस्सा आया, आंख सुर्ख हुआ, तो लड़की ने कुरान की आयत तिलावत कर दी। आप गुस्सा कर रहे हैं, अल्लाह गुस्सा करने वाले को पसंद नहीं करता, माफ करने वाले को पसंद करता है, गुस्सा पीने वाले को पसंद करता है, एहसान करने वाले को पसंद करता है। हजरत हुसैन को जोश आया, कहा मैंने माफ कर दिया, मैंने तुम पर एहसान किया, गुस्से को पी गया, मैंने तुमको अपनी गुलामी से निकाल दिया, खुदा की गुलामी में दाखिल कर दिया। फूल का बिस्तर है, बादशाह फूल के बिस्तर पर सोता, लड़की नौकरानी है, फूल का बिस्तर लगा रही। एहसास हुआ कि बादशाह को अभी आने में देर है, फूल के बिस्तर पर सो करके देखना चाहिए मजा कैसा होता। सोती है, आंख लग गई, बादशाह कमरे में दाखिल हुआ। वो बदतमीज मेरे बिस्तर पर सो रही है, कोड़ा निकाला, बरसाना शुरू किया। लड़की हंसती भी है, लड़की रोती भी है। बादशाह ने कहा तुम्हारा रोना तो समझ में आ रहा, चोट लगी है, हंसती क्यों? कहा हुजूर हंसने की वजह यह है कि थोड़ी देर में बिस्तर पर सोई, आपने मुझे इतने कोड़े मारे, आपने बचपन से 55 कर दिया इस बिस्तर पर, खुदा से मतलब नहीं, खुदा तुम्हें कितने कोड़े मारे। लड़की की नसीहत के जुमले का बादशाह के दिल पर ऐसा असर हुआ, जो बादशाह था वो बादशाहत को छोड़ करके खुदा का वली बन गया। पहली रात है, लड़का लड़की एक जगह शादी के बाद जमा, तो लड़की हाथ जोड़ करके कहती है अपने भाई से झगड़ा मत करना, मेल मोहब्बत से रहना। कहा तुमको हमसे मतलब है, मैं तुमको निकाह करके लाया, तुम मेरी बीवी हो, मेरे भाई से मतलब मत रखो। कहा कि मतलब रखना पड़ेगा, तुम्हारे घर में मैं आई हूँ, तुम अपने भाई से मेल मिलाप रखो, झगड़ा मत करो। कहा कि क्यों? इसलिए कि अगर तुम अपने भाई से मेल मिलाप नहीं रखोगे, झगड़ा करोगे, तो तुम्हारी औलाद भी आपस में झगड़ा करेगी, मेल मोहब्बत नहीं रहेगी। लड़का ने लड़की को लाया है, बड़ा खुश हुआ, तुमको कौन सा खाना अपनी पसंद का खिलाएं? लड़की कहती है मेरी कोई पसंद नहीं है, आप जो अपनी पसंद से खिलाइए। लड़की से पूछा कि कौन सा कपड़ा तुमको पहनाएं? कहा जो आप अपनी पसंद से पहनाइए, हमारी कोई पसंद नहीं है। कहा अल्लाह की बंदी तुम्हारी भी कोई पसंद है कि नहीं है? अगर मेरी कोई पसंद होती तो मैं शौहर होती, बीवी नहीं होती। बादशाह काली औरत से मोहब्बत करता है, गोरी औरत से ज्यादा मोहब्बत नहीं है। तो बादशाह से कहा कि तुमको काली से मोहब्बत है? कहा ये काली जरूर है लेकिन सीरत वाली है, वो गोरी जरूर है लेकिन सीरत वाली नहीं। बादशाह के जवाब से लोगों को इत्मीनान नहीं हुआ। बादशाह ने समझा कि उसको समझाना पड़ेगा इन्हीं की जबान में। बादशाह ने तमाम औरतों को बुलाया, कहा देखो मैं खजाना खोल दिया हूँ, जिसको सोना लेना है सोना ले लो, जिसको चांदी लेना है ले लो, जिसको जिस पर हाथ मारना है मार दो, उसका हो जाएगा। सारी औरत ने हाथ मार दिया, किसी ने सोने पर हाथ मारा, किसी ने चांदी पर हाथ मारा, किसी ने हीरे पर हाथ मारा, जिसको जहां मौका मिला हाथ मारा। लेकिन वो काली लड़की खड़ी है, चुपचाप खड़ी है, हाथ नहीं मार रही। बादशाह ने कहा वो बेवकूफ, कितना अच्छा ऑफर मिला था, सबने लूट लिया, खजाना लूटा, तुम खाली खड़ी खड़ी। कहा बादशाह सलामत मेरी एक शर्त है, मैं जिस पर हाथ मारूंगी वो मेरा हो जाएगा? कहा कि बिल्कुल हो जाएगा। लड़की ने झट से बादशाह के सर पर हाथ रख दिया,
जिसका बादशाह हो गया उसकी बादशाहत हो गई। पांचवी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। लड़की आई है बादशाह के दरबार में, पढ़ी लिखी लड़की है, सीरत वाली है। क्या कहती है? बादशाह सलामत नौकरी दे दो। बादशाह ने कहा तुम्हारी नाक चिपटी है, तुमको नौकरी नहीं दूंगा। तुम्हारे मुंह में गोटी का निशान है, तुमको नौकरी नहीं मिलेगी। कहा बादशाह सलामत आपने दोनों बात गलत कही, मैं चैलेंज करती हूँ, इसको साबित करती हूँ, आप नौकरी दोगे। बादशाह ने चैलेंज कबूल किया। लड़की ने कहा हिरन खूबसूरत होता है कि नहीं? कहा हाँ होता है। कहा उसकी नाक तो चिपटी होती है, वो जानवर होकर के खूबसूरत हो सकता है, हम तो इंसान है, कैसे खूबसूरत नहीं हो सकते? बादशाह को मारना। आपने कहा कि मुंह में गोटी का निशान है, औरत बदसूरत है, आपने गलत कहा। सर उठाइए, चांद को देखिए, उसके मुंह में गोटी का निशान है। जब चांद खूबसूरत हो सकता है तो इंसान कैसे खूबसूरत नहीं हो सकता? 7 साल की लड़की है, 55 साल के बूढ़ा के साथ जा रही है खाना पहुंचाने के लिए, बाप को नाश्ता पहुंचाने के लिए जा रही है। हाथ में डलिया है, डलिये में रोटी है, सालन में साग का टुकड़ा, जा रही है साग पहुंचाने। तो बूढ़े ने एक मिसरा पढ़ा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का, पत्ते पे कतरा शबनम का। बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का। पत्ता बिखरा हुआ था, आसमान से शबनम जो टपकी थी पत्ते में आकर के अटकती थी, जैसे कच्चू पर बच्चा पानी अटका करके खुश होता है। उस मंजर को देख करके 55 साल के बूढ़े ने मिसरा कहा है, बाग में पौधा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का, पत्ते पे कतरा शबनम का। एक ही मिसरा पढ़ रहा है, दूसरा मिसरा पढ़ ही नहीं रहा। उस लड़की ने कहा कि मिसरा भूल गए हो या मैं मिसरे का जोड़ा लगाऊं? अब बूढ़े को गुस्सा आ गया, मैं मिसरा भूला नहीं हूं बल्कि आ ही नहीं रहा। कहा मुझको इजाजत दे दो, मैं जोड़ा लगा देती हूँ। कहा 55 में आ गया, मुझको जोड़ा नहीं मिल रहा है, तू तो 55 में है, कैसे जोड़ा लगाएगी? ठेकरे से खैला फूट जाता है, कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। तो बूढ़े ने कहा कि इजाजत है, लगा लो। फ्री में नहीं लगाऊंगी, इनाम देना पड़ेगा। कहीं इनाम दिया, जो मांगोगी वो इनाम देंगे, मिसरे का जोड़ा लगाओ। कहा कि बड़े मियां आप अपना मिसरा पढ़ो, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का, पत्ते पे कतरा शबनम का। बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का। अब उस 7 साल की लड़की ने जोड़ा लगाया, हाथ में डलिया, हाथ में डलिया, डलिये में रोटी, रोटी पे कतला शलगम का, रोटी पे कतला शलगम का। तालीम औरतों को भी तेरी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है। बस जलसा खत्म होने जा रहा है। इसमें एक बात लिखी हुई थी, पयामे इंसानियत, उसके हवाले से आपको सुना रहा हूं। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जो खड़े हैं वो मार करके भागेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जो खड़े हैं वो मार करके भागने के लिए सीधे हाथ उठाया। जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। मुसलमान से हिंदू कितना करीब है, हिंदू से मुसलमान कितना करीब है? ये उसका भाई है, वो उसका भाई। किसने कहा? अल्लाह के रसूल ने। तुम्हारे माँ बाप एक हैं, तुम आदम और हव्वा की औलाद हो। तुम्हारे माँ बाप जब एक हैं तो तुम भी भाई, वो भी भाई। हिंदू से मुसलमान कितना करीब है? ये उसका भाई है, वो उसका भाई। दूसरी जगह दिखाने के लिए जा रहा हूं, बिल्कुल मुख्तसर में सुनाने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। मुसलमान से हिंदू कितना करीब है, हिंदू से मुसलमान कितना करीब है? ये उसका पड़ोसी है, वो इसका पड़ोसी है।
हिंदू मुसलमान का पड़ोसी, मुसलमान हिंदू का पड़ोसी। पड़ोसी के लिए अल्लाह के रसूल ने कहा जब वो मुसीबत में फंसे तो उसकी मदद करना, जब उससे गलती हो जाए तो माफ करना, उससे मोहब्बत करना, नफरत मत करना, उसकी जान की हिफाजत करना, उसके माल की हिफाजत करना। अगर तुम मुसलमान होकर के पड़ोसी को सताओगे तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा, जन्नत नहीं हो सकती। हिंदू से मुसलमान कितना करीब, मुसलमान से हिंदू कितना करीब। तीसरी मिसाल देने के लिए जा रहा हूं। हमारा बच्चा है स्कूल में पढ़ता है, उसका बच्चा है स्कूल में पढ़ता है, ये उसका साथी है, वो इसका साथी। एक जगह मार्केट है, बाजार है, मुसलमान खरीदार है तो दुकानदार हिंदू है, हिंदू खरीदार है तो मुसलमान दुकानदार है। लेन देन में ये उससे लेन देन कर रहा, वो उससे लेन देन कर रहा है। हिंदू से मुसलमान कितना करीब है। जब ईद का मौका होता है ये उसके घर जाता है, जब उसके त्योहार का मौका होता है ये उसके घर जाता है, ये उसके घर तोहफा भेजता है, ये उसके घर तोहफा भेजता है, ये उसके यहाँ जाकर के खाना खाता है, ये उसके यहाँ हलाल पाक खाना खाता है, ये दिल की बात उससे कर देता है, ये इसके दिल की बात इससे कह देता है। उसके मजहब का नुकसान नहीं, इसके मजहब का नुकसान है। हिंदू से मुसलमान कितना करीब है। दूर कैसे हुआ ये राज आपको बता रहा हूं। 3 रास्ते से दूर हुआ। हिंदू मुसलमान का दुश्मन हुआ, मुसलमान हिंदू का दुश्मन हुआ। 3 वजह से हुआ। अंग्रेज बीच में आया, बंदर बन करके हिंदू मुसलमान को बिल्ली बनाया, तमाशा कर दिया। हिंदू का अलग तमाशा किया, मुसलमान का अलग तमाशा किया। दोनों को लड़ा करके इस मुल्क में हुकूमत किया। कैसे लड़ाया, कैसे दुश्मन बनाया, ये नुक्ते की बात, राज की बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं। मुसलमान से कहा कि तुम्हारी जबान हिंदी नहीं है, उर्दू है। हिंदू से कहा कि तुम्हारी जबान हिंदी है, उर्दू नहीं। जबान के नाम पर इसको उसका दुश्मन बनाया, उसको इसका दुश्मन बनाया। दूसरी जगह देखिए कैसे लड़ाया। मुसलमान से कहा कि तुम्हारी कौम अलग है, हिंदू से कहा तुम्हारी कौम अलग है, तुम्हारा धर्म अलग है, उसका धर्म अलग है, दोनों एक नहीं हो सकते। तुम दोनों ऐसे ही हो जैसे आग और पानी। हिंदू को मुसलमान का दुश्मन, मुसलमान को हिंदू का दुश्मन बनाया। तीसरी जगह और आखिरी जगह दिखाने के लिए जा रहा हूं। हिंदू से कहा कि तुम्हारी तादाद ज्यादा है, मुसलमान से कहा तुम्हारी तादाद कम है। जबकि ये दुनिया जानती है कि एक अब्दुल कलाम सारे हिंदू पर भारी हो गया, एक महात्मा गांधी जी सारे मुसलमान पर भारी हो गए। तादाद से कुछ नहीं होता, इस्तेदाद से होता है। हिंदी उर्दू है अलग, मैं कैसे लूं मान। एक भारत की आत्मा, एक भारत की आत्मा, एक है देश की शान, एक है देश की शान। दो जिस्म, दो अंग, दो एक अंग, दो जान है, दोनों की एक जान। दोनों मिलकर चल पड़े, हर मुश्किल आसान, हर मुश्किल आसान। एक मिसाल दे रहा हूं, पैगाम खत्म कर रहा हूं, 2 मिनट का। सुनने के लिए तैयार नहीं है, दोनों हाथ उठाइए। सुनने के लिए तैयार नहीं, दोनों हाथ उठाइए। आपका जनाजा ही पढ़ना चाहिए। आपको कहां हाथ उठाना चाहिए ये भी पता नहीं है। 4 लड़की पानी भर रही है कुएं में। अमीर खुसरू गुजरे, कहा बेटी पानी पिला दो। तो कहा कि आप शायर आदमी है, फ्री में आपको पानी नहीं पिलाएंगे। शेर पढ़ी। कहा कि फरमाइश बताओ। एक लड़की ने कहा मुझे खीर खाना पसंद है, खीर पर मिसरा कहिए। दूसरी लड़की ने अपनी फरमाइश बताई कि मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिसरा कह दीजिए। तीसरी लड़की ने कहा कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता, घर की हिफाजत करता है, इस पर मिसरा कह दीजिए। चौथी लड़की ने कहा कि मेरा बाप मुहर्रम में ढोल बजाता है, इस पर मिसरा कह दीजिए। चारों लड़की की फरमाइश को अमीर खुसरू ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए। आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया। बैठ के ढोल बजा, ला पानी पिला। धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान। वजू करूं अजमेर में, काशी में अशनान, काशी में अशनान। भाव सभाओं के पाठ में अक्षर अनमोल, नबी मेरा इतिहास
है, कृष्ण मेरा भूगोल, कृष्ण मेरा भूगोल। मुसलमान हो जात का वो भारत की धूल, आंखें मेरी राम है, हृदय मेरा रसूल, हृदय मेरा रसूल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, वतन है हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। खुनवा से लाल भैलन चिलिया वाला बगिया, मुश्किल से आयल अपने हाथी अज़दिया। खुनवा के धार से, खुनवा के धार से रंगल हिंदुस्तान हो, आजादी नहीं जाए दे। हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई कंधे से कंधा अपन लेने मिलाई। इनकलाब के नारा लागल, इनकलाब के नारा लागल, गूंजल आसमान हो, आजादी नहीं जाए देवी। तीन काम कीजिए, तीन काम छोड़ दीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। आज उठाइए इंशाअल्लाह, अल्लाह की इबादत करेंगे, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे। आपके घर में मुसीबत आती है तीन वजह से, गुनाह की वजह से, हराम कमाने की वजह से, गलत माहौल की वजह से। आप छोड़ दीजिए, तौबा कीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ मुसीबत नहीं आएगी इंशाअल्लाह। गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से, नवाजों से, नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, नहीं सिखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पहले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।